आज मुख्यमंत्री महोदय जी जोधपुर पधारे, उस वक्त हम नर्सेज संयुक्त संघ के एसोसिएशन के भाई सभी हम साथ गए। वहाँ में एरोड्रम पर मुख्यमंत्री जी से अंदर 15 मिनट बात की उन्होंने। एमएलए साहब बद्रीराम जी, जाखड़ जी सभी साथ थे। हमने कहा नर्सेज एसोसिएशन की पहले मेडिकल के समान वेतनमान था 98 से 2013 तक, लेकिन बाद में हमारे को कर दिया 3200 से 3700 और उनको कर दिया 3200 से 4200। मेडिकल नर्सेज के हमारे 700 का अंतर आ गया। कांग्रेस का राज है, हम कांग्रेस के सिपाही है और नर्सेज का वेतनमान मेडिकल के समान किया जाए, इन्हें हम करेंगे या मरेंगे। धरना आंदोलन हमारी जो भी होगी, हमारी सरकार है। पहले तो हम सोचते हैं भाई मुख्यमंत्री जी हमारा हल निकाल देंगे। उन्होंने कहा मैं आपकी जयपुर में मीटिंग बुलाऊंगा। हमारे कैडर रिव्यू का मामला है और नर्सिंग अधिकारी पद मेडिकल में पदनाम चेंज हो गया है, हमारे यहाँ हुआ नहीं है। और हमारी वेतन विसंगति सबसे प्रमुख मांग है और बेरोजगार नर्सेज की भी प्रमुख मांग है। बेरोजगार बेटेर पद रिक्त है। हेराराम चौधरी, राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज। आज राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ का प्रतिनिधि मंडल हमारे प्रदेश के वरिष्ठ संयोजक आदरणीय श्रीमान हेराराम जी चौधरी के नेतृत्व में एयरपोर्ट जोधपुर पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब के जोधपुर प्रवास के दौरान मिला। और मैं हूं आपके साथ में चंपालाल घारू, प्रदेश संयोजक राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ, प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान आयुष अनुसूचित जाति जनजाति नर्सेज एसोसिएशन। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि हम 98 से 2013 तक मेडिकल नर्सेज के समान हम हमारे वेतनमान ले रहे थे और भटनागर कमेटी की आड़ में हमारे वेतनमान में मेडिकल नर्सेज और हमारे आयुर्वेद नर्सेज के वेतनमान में 600 रुपये की वेतन विसंगति कर दी गई। और हम लोग पिछले कई वर्षों से वेतन विसंगति का निराकरण करवाने के लिए हम प्रयासरत है। हमारा जो उन्होंने वेतनमान किया 3600 रुपये कर दिया और मेडिकल नर्सेज का 4200 रुपये कर दिया। ऐसे में 600 रुपये का वेतनमान में जो हमारा एक अंतर कर दिया गया है, बात पैसे की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। क्योंकि हमारे जो प्रशिक्षण का जो कार्यकाल है वो बराबर है, योग्यता का बराबर है, समान कार्य समान योग्यता के आधार पर समान वेतनमान की हम मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे कैडर रिव्यू के लिए भी हम बहुत ही लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक आयुष विभाग के अंदर जैसे चिकित्सकों का कैडर रिव्यू कर दिया गया है, मंत्रालय कर्मचारियों का कर दिया गया है, ऐसे में हमारे आयुर्वेद नर्सेज और आयुष नर्सेज का कैडर रिव्यू अभी तक नहीं किया गया है, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब के इस सुशासन सरकार में हमारी जितनी भी मांगे हैं वो पूर्ण होगी। इसके साथ ही जैसे कि अभी आपने देखा होगा मेडिकल एंड हेल्थ के अंदर मेडिकल नर्सेज का, एलोपैथिक नर्सेज का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया। जबकि हम लोग भी कोरोना काल में हमने इतनी बढ़ चढ़ कर हमारी सेवाएं प्रदान की थी, हमने हमारे प्राणों को संकट में डालकर हमने जनमानस में आमजन की सेवाएं जो की थी, उसके अकॉर्डिंग हम भी चाहते हैं कि हमारा आयुष नर्सेज का पदनाम भी आयुष नर्सिंग ऑफिसर किया जाए। और उसके साथ में हमारे जो SC ST के आयुष नर्सेज हैं उनका आरक्षण के आधार पर रोस्टर प्रणाली के तहत उनकी पदोन्नति की जाए। और अभी हम मुख्यमंत्री जी से एयरपोर्ट पर जोधपुर में मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत ही इत्मीनान से सुना और उन्होंने सकारात्मक रवैया अख्तियार किया और उन्होंने बताया कि जल्द मैं आपकी इन मांगों के लिए मीटिंग भी बुलाऊंगा और जल्द मैं इनका निराकरण करवाता हूं। और आज हमारे बीच में हमारे जोधपुर के अंदर ही जोधपुर के जो प्रभारी महोदय भी है, हमारे माननीय आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर श्रीमान सुभाष जी गर्ग साहब भी पधारे हुए हैं।
हम लोग सर्किट हाउस जोधपुर में हैं। अभी हम हमारे आयुर्वेद मंत्री महोदय डॉक्टर श्रीमान सुभाष जी गर्ग साहब से मिलेंगे। मेरे साथ में हैं प्रदेश के वरिष्ठ हमारे जो अपने राजस्थान आयुष नर्सेज संघ के वरिष्ठ प्रदेश संयोजक भाई भैराराम जी चौधरी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में एयरपोर्ट पर जोधपुर में वीआईपी लॉन्च में बिल्कुल साथ में रहे हैं कम से कम इन्होंने 10-15 मिनट तक मुख्यमंत्री जी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी आयुष नर्सेज की इस मुख्य मांगों के बारे में आपने चर्चा की। सारगर्भित बिल्कुल उन्होंने बहुत इत्मीनान से सुना। जल्द उन्होंने अपनी ओर से इन मांगों का निराकरण करने के लिए आश्वस्त किया। भाई भैराराम जी चौधरी, जो कि हमारे राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन के राज्याध्यक्ष जी भी है, मेरे साथ में राजस्थान के वरिष्ठ नर्सेज नेता और प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन के भाई श्री घनश्याम जी नवल भी हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल में रहे। हमारे साथ में राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय मंत्री भाई कैलाश जी सामरिया भी हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल में रहे थे। मेरे साथ में मेरे युवा जुझारू साथी आदरणीय श्रीमान भोमाराम जी चौधरी, जो कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर जिला शाखा जोधपुर के जिलाध्यक्ष जी हैं। हम सब ने आज बहुत ही इत्मीनान के साथ में आयुष नर्सेज हितों को सर्वोपरि मानते हुए आयुष नर्सेज हितों के लिए और प्रदेश के आयुष नर्सेज को, ये हमारे सभी पर जोधपुर के हम लोग जितने भी हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में रहते हैं, और जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब की ये विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा, और प्रदेश के हमारे सैकड़ों आयुष नर्सेज को ये विश्वास है कि जोधपुर के ये नर्सेज नेता हमारे राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं, तो निसंदेह वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। तो हम उनकी उम्मीदों पर, आयुष नर्सेज की उम्मीदों पर हम पूर्ण रूपेण पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ब्रह्म आदरणीय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, जो कि जननायक जी के नाम से जाने जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब हमारी मांगों का जल्द निराकरण करवाएंगे।